जानवरों के अंदर भी दिल होता है, वो भी सब कुछ समझते हैं। ये बेजुबान हम इंसानों की कितनी मदद करते हैं, मगर अफसोस कि हम इंसान अपना काम पूरा होने के बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसकी आवाज में दुख भी था और एक सच की तलखी भी। आयशा खामोशी से सुनती रही, उसकी आंखों में भी नमी सी उतर आई। इनाम ने आगे कहा, आज के बाद ये गाय हमारे पास ही रहेगी, हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे। आयशा, आज जंगल में एक अजीब सा वाकया पेश आया। एक बाबा भूखे थे, मैंने उन्हें उसी गाय का दूध पिलाया। जाते हुए उन्होंने मुझे दुआ दी कि सदा बढ़ता रहे। आयशा ने नरमी से सर हिलाया और दिल से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, किसी भूखे को खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। उन्होंने आपको दिल से दुआ दी है। दोनों मियां बीवी ने मिलकर गाय को चारा डाला। इनाम बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा, जैसे वो वाकई खानदान का एक फद हो। दिन गुजरते गए। इनाम रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और साथ साथ गाय के लिए ताजा घास भी ले आता। उसी मेहनत से वो अपने बच्चों, अपनी बीवी और उस बेजुबान गाय का पेट पालता रहा। गुर्बत थी, मगर दिल मुतमईन था और घर में एक अजीब सा सुकून रहता था। एक दिन इनाम हिसाब मामूल लकड़ियां लेकर बाजार गया। उसने बाजार के बीच खड़े होकर आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां, ताजा लकड़ियां, लकड़ियां ले लो लकड़ियां। वह बार बार सदा लगाता रहा, मगर लोग आते जाते रहे, किसी ने रुक कर उसकी तरफ न देखा। धूप ढलती गई, साए लंबे होते गए और इनाम का दिल बोझिल होने लगा। उसने थके हुए लहजे में खुद से कहा, या अल्लाह, लगता है आज का दिन मनहूस हो गया है। सुबह से शाम होने को है, मगर एक लकड़ी भी नहीं बिकी। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना होगा। वाकई सुबह से शाम हो गई, मगर उस दिन किसी ने इनाम से लकड़ियां नहीं खरीदी। मायूस और उदास दिल के साथ इनाम घर लौटा। घर पहुंचकर उसने बेबसी से कहा, या अल्लाह, आज तो लकड़ियां नहीं बिकी। बच्चे भी भूखे हैं और घर में राशन भी नहीं बचा। आयशा के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी, मगर उसने हिम्मत ना हारी। इनाम ने खुद को संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो आयशा, मैं गाय का दूध निकालता हूं, कम से कम बच्चे तो पी लेंगे। मैं अभी गाय से दूध निकालने जा रहा हूं। यह कहकर वह थोड़ी सी उम्मीद के साथ गाय के पास गया। उसने एक पुराना बर्तन लिया और आहिस्ता आहिस्ता दूध दोहना शुरू किया। अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। दूध बर्तन में जमा होता गया, फिर और बढ़ने लगा। इनाम ने दूसरा बर्तन रखा, फिर तीसरा, मगर दूध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, मगर दूध मुसलसल बढ़ता जा रहा था। इनाम की आंखें हैरत से खैल गई। उसने घबरा कर खुशी और हैरत के मिले जुले लहजे में पुकारा, आयशा, देखो, ये क्या हो रहा है? दूध तो बढ़ता ही जा रहा है। आयशा ने हैरत और शुक्र के मिले जुले जज्बात के साथ दूध से भरे बर्तनों की तरफ देखा और बेअख्तियार बोल उठी, ये तो करिश्मा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो इनाम जी, ये तो वाकई बढ़ता ही जा रहा है। उसकी आवाज में खौफ नहीं था, बल्कि रब की रहमत पर यकीन और दिल से निकला हुआ शुक्र था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने इनाम की तरफ देखा और नरमी से कहा, इनाम जी, क्या आपको याद है वो बाबा की बात? उन्होंने कहा था, सदा बढ़ता रहे। लगता है उनकी दुआ काम कर गई। अल्लाह ने हमारी सुन ली। इनाम खामोशी से दूध के बर्तनों को देखता रहा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और आंसुओं की हल्की सी नमी भी। हां आयशा, वो धीरे से बोला, ये सब उसी नेकी का फल है, मगर अब क्या करें? इतना दूध हम संभाल भी नहीं सकते। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए हैं। आयशा ने जरा सोचकर कहा, इनाम जी, यह आपकी नेकी का फल है। इस सारे दूध को हम बेच सकते हैं, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। जाओ, ये दूध गांव में बेचाओ। इनाम के चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी नुमाया हुई। अरे हां आयशा, तुमने ठीक कहा, अब हमारे लिए रोजगार का एक नया रास्ता खुल गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं अभी जाता हूं। इनाम ने अगले ही दिन दूध बेचना शुरू कर दिया। पहले उसने अपने गांव के घरों में दूध दिया। लोग उसका दूध लेकर हैरान होते, मगर इनाम खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ ही दिनों बाद वह दूसरे गांव तक भी दूध ले जाने लगा।
हैरत की बात यह थी कि दूध कम होने के बजाय